बनाएंगे तो फिर इट्स यूजलेस टॉकिंग टू यू ब्रदर, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। मैं रेफरेंस कोट करके आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 50। ये प्रभु पाठा का ट्रांसलेशन है। यहाँ पर क्लियर कट सती के बारे में मैंने बताया, आपको रेफरेंसेस कोट किए हैं, और क्या बताऊं। ठीक है, तो भाई देखिए, आपका रिलीजन जो है ना, हिंदुइज्म, बड़ी चीजों से लैक करता है। इस्लाम में ये सब चीजें नहीं है। इस्लाम इज फार मोर सुपीरियर एंड बेटर देन सनातन धर्म। डू यू एग्री विद दिस? इस्लाम, चलिए, आपका रेफरेंस भी आ गया है अभी। हाँ, बोलिए आप। मैं ये मान सकता हूँ कि इस्लाम अल्फा मेल डोमिनेंसी सिखाता है, बट हिंदुइज्म नहीं, इस तरह की प्रथा तो हमारे पास नहीं है, ये मानते हैं आप? कैसी करता हूँ इस तरह आपके की सती प्रथा हमारे पास नहीं है, आपके पास है, साइंस मानते हैं आप? साइंस कहता है फैमिली में वेडिंग नहीं कर सकते, आप तो करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल किया, सती प्रथा की जैसी प्रथा हमारे पास नहीं है। इस्लाम इज बेटर इन दिस पर्सपेक्टिव, मानते हैं आप? बड़ा लंबा पॉज ले अगर लिए भाई। मानते हैं? नहीं है? अगर दूसरे कॉलेज को अगर भी ऐस, चांस देंगे फिर। अगर ऐसे है तो मैं मान सकता हूँ, बट अगर मुझे रेफरेंस नहीं दिखा तो फिर मैं नहीं मानूंगा। आपको मैं रेफरेंस दे दिया हूँ, रेफरेंस कोड कर दिया हूँ, वर्स भी पढ़ आप दिया हूँ, प्राइवेट आप क्रॉस चेक कर प्राइवेट चैट लीजिए। में डाल दीजिए, आप प्राइवेट चैट में डाल दीजिए एक बार। आप फिर से, आप जब वापस आ जाएंगे ना, आप यहाँ से स्टूडियो से निकल जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे ना, थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। रेफरेंस मैंने कोड किया है, 1 मिनट में आपको रेफरेंस नंबर, आपको गूगल में टाइप करें तो आपको पूरा वर्स मिल जाएगा। सुकून से पढ़िए और देखिए, ठीक है। ओके और भाई। मैं यहाँ पर जितने भी रेफरेंसेस कोड करता हूँ ना, ये मेरी क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट के ऊपर आता है, मेरी नाक के ऊपर आता है। अगर मैं कुछ गलत कोड करूंगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मैं ये बड़े चीज भाई ध्यान से करता हूँ, सब चीज। अगर मैं कोई आई आउट ऑफ रिस्पेक्ट सब्जेक्ट ऑल कर, रिलीजन्स, हाँ, ठीक है। बट तो आपने आपने मान लिया है, बुरा आपका नहीं बोलना आपका चाहिए। मैं आपको, ठीक है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा है। मैं बोल रहा हूँ कि इस्लाम इज बेटर देन दिस थिंग। हमारे पास ऐसी प्रथा नहीं मिलती जो आपके पास मिलती है। आपने भी एक्सेप्ट किया, अगर है तो आप बोल रहे हैं कि वो गलत है, इस्लाम अच्छा है इससे, आपने मान लिया, ठीक है। आपका दूसरा क्लेम था कि बताइए आप मित्र और वरुणा के बारे में, मुझे वर्स मिल गई है। वर्स नंबर फिर से कोट करता हूँ, आप पढ़ के ही बताता हूँ, देख लीजिए। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 6। यहाँ पर लिखा है कि upon seeing Urvashi, the celestial society girl, both Mitra and Varuna discharged the semen with their preserved in the earthen pot. The two sons, Agastya and Vasishtha, later appeared from that pot. तो मित्रा और वरुणा सीमेन एक पॉट में कलेक्ट किए, और थोड़े दिन के बाद उसमें से 2 बच्चे पैदा हो गए, अगस्त्या एंड वशिष्ठा। ये लिखा गया है श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 6, 6:18:6। भाई ठीक है, मोहम्मद साहब तो 4 साल बाद एक पैदा हुए मिनट, थे उनके एक फादर के एक मरने के एक बाद। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने जो रेफरेंसेस पूछे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरा रेफरेंस मैंने कोट किया था वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 13-15। यहाँ पर लिखा है कि द ग्रेट एलिफेंट विरूपकाशा bearing the eastern side of the earth surface on his head, and when he gets tired he moves his head which cause the earthquakes on the earth। ये भी एक रेफरेंस है, मैंने आपको बताया था। ये आपको मैं कोट कर दिया, और रेफरेंस आप देखिए, देख सकते हैं जाकर, ठीक है ना भाई। तो मैं आपको यही ठीक है बता भाई। रहा हूँ भाई, इस्लाम इस्लाम जो है ना, बहुत 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 फार सुपीरियर है सनातन धर्म से। हमारे पास ऐसे कुछ प्रथाएं नहीं मिलते हैं जो आपके पास मिलते हैं। कास्ट सिस्टम है, सती प्रथा है, वो प्रथाएं डिस्क्रिमिनेशन बाद है, में बनी है, ये बड़ी वो चीजें प्रथाएं हमारे बाद में पास नहीं। बनी है। ठीक है, आप आए, बड़ा अच्छा लगा हिंदू भाई। आप आते रहिए, हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। कमिंग ब्रदर। खुदा हाफिज। पृथ्वींस, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है भाई, डिवाइस कनेक्ट करिए फिर से, आप एक बार आइए। 1 मिनट ब्रदर।
भाई जितने मुस्लिम भाई है प्लीज बैक स्टेज लीव कर दीजिए, क्योंकि हमारे सनातनी भाइयों को चांस देना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आमिर हक साहब, मोस्ट वेलकम ब्रदर। जनाब 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 क्या पब्लिक कहिएगा। आपके लिए बेताब, पब्लिक आपके लिए बेताब थी आमिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर आए। आपकी कुछ इमरजेंसी थी, फैमिली इमरजेंसी पे भी जी आप जी जी। उसके लिए आप, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ हाँ, आमिर भाई, आप यहाँ पर नो आए। प्रॉब्लम। और पब्लिक भी आपसे, आप देखकर अभी थोड़ा मुस्कुरा उठी पब्लिक, जब से इतना मैं तो बस बोर करता हूँ पब्लिक को। नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, ऑब्वियसली कुछ इमरजेंसी थी जिस वजह से, ऑब्वियस, वरना तो आपको जी पता है मैं आपका प्रोग्राम मिस नहीं करता, बड़ा मजे का प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और जितने लोग सुन रहे हैं। मैं कमेंट में था अभी, मैं भी बस घर पहुंचा, मैंने कमेंट्स में देखा तो माशाल्लाह जिस तरह लोग मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके मोहब्बत का अजर इनको देगा। ये तो हमारे बस से बाहर हो गई है आमीन जनता। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनकी मोहब्बत कबूल करे, और इनका बैठना, इनका जज्बा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमीन। सैम भाई, आपने मौका भी दिया, और हमेशा आपके पास आकर बड़ा अच्छा लगता है। चलें शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। क्या अच्छा, मैं अभी जो बिस्मिल्लाह। सुन रहा था, जी जो मैंने अभी लेटेस्ट सुना है, उसमें एक बंदा जो है वो ये हिंदू गाय करके कोई आया था, हिंदू गाय करके, जी जो मुझे लास्ट लग रहा था। मुझे शक था ये हिंदू भी था क्या नहीं, उसकी मैं वजह आपको बताता जी। हूँ। मुझे शक था क्योंकि ये जिस तरीके से टैकल कर रहा था चीजों को, बजाय हिंदुइज्म को डिफेंड करने के, ये उसका पठा बिठा रहा था, यानी उसका बेड़ा गर्क कर रहा था। हम्म। ये इसको चाहिए ये था कि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल को जस्टिफिकेशन देता, को बात की बुनियाद रखता, ठीक है। तो ये समझ से बाहर है कि इसने ये जो बात की है। अब हिंदुओं को चाहिए कि वो इस स्टांस को क्लियर करें, तभी बात समझ आएगी, अदरवाइज तो बात बनती लग नहीं रही। क्योंकि देखें, आपने उसको कहा कि क्या पॉटी के अंदर भी भगवान, वो कहता है हाँ जी पॉटी के अंदर भी भगवान है, मैं सुन रहा हूँ। जी। अच्छा, वो कहता है जी पॉटी के अंदर भी भगवान है। अब आप अंदाजा करें कि कोई सेन बंदा ये बात कर सकता है, और फिर ये हमें हम्म। कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। भाई कुछ चलो कह दिया, मुंह से निकल गया, भाई उसकी कोई तो जस्टिफिकेशन देते ना, कोई लॉजिकल को समझाने की हाँ। बात करते। मक्खी पर मक्खी। और दूसरी बात ये, लास्ट आपने सती प्रथा की बात कर रहे थे, ये तो अभी एक पंडित साहब का जनाब शॉर्ट मौजूद है लेटेस्ट, वो कह रहे हैं कि बीवी को खामंद के साथ, क्या खामंद से पहले ही मर जाना चाहिए। वो हम्म। कहते हैं खामंद से पहले मरना ये भाग्यशाली है। बीवी अगर खामंद से जी पहले मर जाए तो भाग्यशाली है, साथ मरना तो कहीं और गया ना जी। तो जी। खैर, पर बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का भी, आपकी मोहब्बत मैं देख रहा हूँ, यकीन करें इसका बदला अल्लाह की जात ही देगी। बहुत शुक्रिया सैम भाई, आप आगे लेके चलें, बिस्मिल्लाह करें। जज़ाकल्लाह खैरन मेरे भाई। जी। के भाई, मोस्ट वेलकम ब्रदर, हाउ आर यू? Hi Bhaiya. I'm fine. Thank you for taking me in. So, मोस्ट वेलकम ब्रदर। Bhaiya, first of all, I believe in God, but not in religion. But I'm Hindu. Okay. So, हम्म। what I didn't study many Hindu आप scripture. के भाई, आप के भाई, आप प्लीज अगर हिंदी में बात करेंगे तो हाँ ठीक हमारी है, ऑडियंस को समझने आसान होगा। ठीक है, ठीक है। मैं उतना कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समरी मालूम है। हिंदुइज्म ये सिखाता है कि हम भी डिवाइन एंटिटी हैं, जस्ट दैट ड्यू टू आवर ईगो वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग आवरसेल्फ. सो देयर इज अ मेडिटेशन टेक्निक. इफ यू मेडिटेट you will realize the truth. So I think Hinduism is the only religion जो कि तुमको सच्चाई जानने के लिए चांस देता है. देखिए, अभी जो भी हिंदुइज्म के तुम जो भी बोल रहे हो ना, कास्ट सिस्टम या सती प्रथा, ये सब, ये जो तुम्हारे जो कॉल्स अटेंड कर रहे हैं ना, ये लोग कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे. अगर तुमको जेन्युइनली सिंसियरली जानना चाहिए तो तुम कोई भी हिंदू स्कॉलर से पूछ सकते हो. यू इंडिविजुअल यू कैन डू दैट. सो मैं बोल भाई, रहा हूँ ये जो स्ट्रीम के भाई, ये जो स्ट्रीम है ना, ये सारे हिंदू स्कॉलर्स, हिंदू पंडित, ये इनके लिए ही है स्पेशली, हाँ ठीक है, स्पेशली इनके ठीक लिए, है. पर कोई आता नहीं है।
हम ठीक ये है, वो रिक्वेस्ट सब करते हैं छोड़ सारे दीजिए। हमारे हिंदू भाइयों से कि जितने भी ओके स्कॉलर्स हैं, जितने भी गुरु पंडित हैं, उनको प्लीज लेकर आइए और हमें करेक्ट करिए। हम करेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम कुछ हाँ गलत ठीक करते है हैं तो। के ओके भाई, के या भाई, आपने जब बोलिए। लिंक क्लिक किया है तो उस पे लिखा आया था कि नॉन पंडित ओनली, ये लिखा था। नहीं, मैं वो सब नहीं देखा। ठीक है, हाँ, वो है भी नहीं, डायरेक्ट तो वी आर पंडित कमिंग पंडित टू द क्लिक कर ले, टॉपिक। पंडित ठीक क्लिक है कर ले। ठीक है ठीक है, अभी हम्म टॉपिक पे आते हैं। अभी इस्लाम क्या प्रॉमिस करता है? अगर तुम इस्लाम फॉलो करोगे तो हम्म जन्नत में जाओगे, कुछ अच्छा होगा। अगर तुम हम्म इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो, चाहे तुम कुछ ना भी, अभी महात्मा गांधी भी है, वो जन्नत नहीं जा हम्म पाएगा क्योंकि वो इस्लाम नहीं था। लेकिन हिंदू क्या ठीक। प्रॉमिस कर रहा है? तुम अगर मेडिटेशन करोगे तो यू विल नो द ट्रूथ। हम्म सो हिंदुइज्म क्या है कि सच्चाई तुमको दे रहा है, इट इज गिविंग यू ट्रूथ। हम्म तो ओके इसका सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग हिंदू इज फार 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 ग्रेटर देन इस्लाम। एंड ठीक वन है। मोर थिंग, ओके अभी उस वक्त तुम ओके, पीके एक मूवी एक को एक पॉइंट एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट हम्म, पे बात करते हैं हम के भाई। हम्म, अगर मैं मरूंगा तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? अ, अगर तुम, वो तो नहीं कह सकते हैं भाई, क्योंकि मैं जो अभी तुम स्वर्ग, इस्लाम, अगर एक मुस्लिम अच्छा बंदा है, अभी देखिए अभी अब्दुल कलाम जी हैं, अगर वो जी इस्लाम के हिसाब से अगर वो मरेंगे तो जन्नत जाएंगे, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कुरान किसी ने मैं बोले मोहम्मद के भाई मैं नहीं नहीं के भाई, मैंने एक सिंपल सवाल किया। अगर मैं हम्म, मरूंगा तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा आपके, जहां पर नहीं आपकी अप्सराएं नहीं होंगी? जो भी नहीं, आप जब मरोगे ना, आप कोई हाँ। भी स्वर्ग में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम कुरान हम्म को मान। कुरान किसने दिया? मोहम्मद ने दिया। हम्म, मोहम्मद सच बोल जी। रहा है या झूठ बोल रहा है, उसका तुम इंक्वायरी हम्म तक ही नहीं किए। तो तुमको हम्म कभी ये डाउट आया ठीक कि है। मोहम्मद ओके झूठ भी ओके बोला होगा? ओके ओके ओके, हम्म इसकी वजह से, यही वजह से हम ये स्ट्रीम रखे हैं। आज की स्ट्रीम हम्म इसी वजह से है हम्म कि आप बताइए कि हम्म हिंदुइज्म अच्छा कैसा है और इस्लाम बुरा कैसा है। आप ये बोल रहे हैं हम्म, कि आप क्या जाने या क्रॉस चेक करें। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप क्या कभी जाने, ठीक आपका गॉड कौन है? है। मैं आई नो हु इज योर गॉड। एक मिनट, हु इज योर गॉड? No, I am Hindu. हु इज योर I गॉड? व्हाट इज द नेम ऑफ योर गॉड? God can be many. I don't believe in one God. God can be many. राम 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 में मानते हैं आप? राम को गॉड मानते हैं? Everything, everyone, every person is God. Just that they don't आर यू गॉड? divinity. आर यू Why गॉड? Sam will आर go यू to, गॉड? then why Yes, yes, Sam will not go to, why Sam will not go to Swarg if he is God also? Yes, वो क्यों नहीं जाएगा? या I am telling you. See, when Sam's identity only till he is alive. Once he dies, he unites with the divinity. So we all are same only. There are conditions हाँ, exactly. कंडीशन सप्लाइड है भाई वहां पर। ठीक है भाई, देखिए सिंपल फंडा है। इस्लाम ये बोलता है कि अगर कुरान, हदीस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबी और अल्लाह के ऊपर आप यकीन रखेंगे तो आप मुस्लिम हैं। मरने के बाद क्या होगा, आपके डीड्स चेक किए जाएंगे, ये सारी चीजें बड़े फॉर्मेलिटीज है। उसके बाद आपको जन्नत में डाला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये चीजें सेम सनातन धर्म में भी है। अगर सनातन धर्म में अगर आपको जन्नत पाना है, स्वर्ग पाना है, तो आपको वेद के ऊपर मानना पड़ेगा, एक ईश्वर में मानना पड़ेगा, और आपको अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे, और आपको सारे जितने भी अवतार आए इसके ऊपर आपको यकीन रखना पड़ेगा। उसी के बाद आपको फिर जज किया जाएगा और आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटीज आपके पास भी है। नहीं, तो ऐसा नहीं, हम ऐसा एक नहीं, मिनट एक नहीं, एक नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ। एक मिनट आपके हम्म, पुराणास में लिखा है कि अगर कोई इंसान गॉड में नहीं मानता है, वेद में, उपनिषद में नहीं मानता है, तो वो नरक की आग में झोंका जाएगा। आपकी किताब में लिखा है। नहीं, ठीक है, मैं बोलता हूँ। हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म नहीं बोलना चाहता हूँ, इंडियन फिलोसफी में देर आर सिक्स डॉक्ट्रिन्स। अभी तुम जो बोल रहे हैं ना, जो सब, वो सब पुराणों में से लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल अभी पतंजलि का एक योगा सूत्र बुक है, उसमें भगवान का, कोई भी भगवान का नाम लिखा नहीं होगा। ये सिर्फ इतना कहता है कि हम हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल गए ड्यू टू आवर ईगो। अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा ईगो चला ठीक है, जाएगा और ठीक है। वो रियलिटी के आप साथ तुम्हारा मेडिटेशन, यूनिटी हो जाएगा। आप भाई मेडिटेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, योगा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं स्क्रिप्चर्स के बारे में बात कर रहा हूँ।
ब्रह्म Yeah. पुराना चैप्टर नंबर 106 वर्स नंबर 121। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 106। Again you are going to Puranas. Puranas से मुझे कोई Hold on, ताल्लुक hold नहीं on, है. I believe in hold on. meditation. Let me. If you don't believe in your scriptures, then how do you call yourself a Sanatani, and why are you comparing it with Islam? And how do you say I'm that telling you, your there are religion is better than Islam? six doctrines are there. Puranas are one type of method. Another thing is yoga. You do yoga. Six Yoga is six not doctrines. about. भाई भाई yeah, भाई there are six सिक्स philosophies. सिक्स डॉक्ट्रिन मेरे भाई 6 डॉक्ट्रिन्स है ना, ये स्क्रिप्चर Yeah. के बेस्ड ही है ना, हाँ, दे आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स ओनली, राइट? नहीं पुराणस एक है जो कि मासेस के लिए है. अभी तुम योगा यू कैन डू यू बिलीव इन राम? डू यू बिलीव इन राम? राम में मानते हैं आप? राम जी भगवान है, मानते हैं आप? बिकॉज सोसाइटी ट्रीट्स हिम गॉड, सो सोसाइटी सिंपल क्वेश्चन, राम भगवान है या नहीं है आपकी नजर में? आई डोंट नो भाई. चलो वो मैं नहीं बोल सकता. चलो व्हाट आई बिलीव इज, ठीक है, नो मैं प्रॉब्लम, चलिए नहीं ठीक है, मेरा राम ओपिनियन. देखिए, हम लोगों को आपका ओपिनियन, भाई आपका ओपिनियन, किसी को कुछ भी नहीं मालूम. मेरे भाई मेरे भाई आपको मालूम है ना, हम इससे आपसे पूछ रहे हैं. अगर आपको भी नहीं मालूम तो जिसको मालूम है उसको लेकर आइए. व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम? जब आप बोल रहे हैं, जब एक मिनट जब आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता कि राम गॉड है या नहीं है, तो हम क्या डिस्कस करें आपसे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर बोलिए अभी, क्योंकि तुम दो रिलीजन्स को कंपेयर कर रहे हो, उससे पहले आपका एक स्टैंडर्ड बनाना है कि एक सच्चा रिलीजन जानने के लिए व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, क्या क्या जो होना चाहिए, पैरामीटर्स, ऑन व्हाट पैरामीटर्स. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा रिलीजन, सच्चा रिलीजन कैसा है आपको ये पता करना है. इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजीज है आपकी, आप कैसा मानते हैं? कैसा मानते हैं, कैसा परखा जाए? ठीक है, मैं बोलता हूँ, फिर आप उसके बारे में जवाब दीजिए. मुझे लगता नहीं कि आप जवाब दे पाएंगे मेरा, क्योंकि हम पहले ही राम को बोल दिए कि मैं जानता नहीं राम गॉड है या नहीं है. फिर भी मैं आपके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या पैरामीटर्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये सच्चा धर्म है और अच्छा धर्म है. पहली चीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सच्चे नबी है या नहीं है, किस पैरामीटर्स पे हम जानना जज करते हैं. पहली चीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसान, अच्छे इंसान हो गए, ठीक है. दूसरी चीज, वो अल्लाह की तरफ से पैगाम बोलेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं, और इनके जो प्रोफेसीज है वो आगे जाके सच होंगे. और ऐसी कई चीजें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आज सच हो रहे हैं, तो एक प्रोफेसी होती है. और पिछली किताबों के बारे में, जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी, वो सारे किताबों के बारे में भी एक्सप्लेन किए हैं कुछ चीजें, और वो लोगों को करेक्ट किए है, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है. और कुछ साइंटिफिक चीजें भी बताई है जो आज के पीरियड में जाकर प्रूव हो रही है. ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम ये अंदाजा बोल सकते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% ये अच्छे नबी और सच्चे नबी अल्लाह की तरफ से आए हैं. दूसरी चीज कि ये रिलीजन सच्चा है या झूठा है, कुरान को टैली करना चाहिए, कुरान को कसना चाहिए कसौटी पर रखकर कि भाई ये कैसी सच्ची बुक है या नहीं है या झूठी है, क्या है. इसकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है. उसके मैन्यूस्क्रिप्ट देखते हैं हम, ओरल ट्रेडिशन देखते हैं कितनी पुरानी है, डेट बैक देखते हैं, पेलियोग्राफी राइटिंग उसकी देखते हैं, और कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि ये पीरियड से ये पीरियड तक मिले हैं हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखे गए हैं हाथ से, ठीक है. तो पेलियोग्राफी से पता चलता है कि वो कितने पुरानी लिखी गई है और कौन से एज में ये राइटिंग की जो फॉन्ट रहता है उससे पता चलता है. तो ये सब सारी चीजें इंक्लूडिंग हम जो ओरल ट्रेडिशन हमारे पास जो है हम मेमोराइज करते हैं, तो अल्लाह ने यही बताया कि मैं कुरान को प्रिजर्व कर दूंगा, मैं कुरान को हर मुसलमान के दिलों में, सीनों में उतार दूंगा. इसी तरह से कुरान प्रिजर्व हो जाएगी और अल्लाह बोले कि आई विल बी द गार्डियन ऑफ दिस कुरान. इस तरह से हम गाइड करते हैं कुरान को. पिछली किताबों को गार्ड नहीं कर पाए, कुरान को प्रिजर्व कर देंगे हम. आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग हाफिज कुरान है. तो कुरान हम मेमोराइज करते हैं हमारे सीने में. कल के दिन अगर कुरान जला भी दिए तो हम दूसरे दिन से एज इट इज कुरान बना सकते हैं. तो ये सारी चीजें और कई चीजें, इसके बारे में मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं. तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम ये पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी, अच्छे नबी, और इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब है. अब आप बताइए कि सनातन धर्म, वेदास, उपनिषद, पुराणास, मनुस्मृति, भगवद गीता, रामायणा, राम, कृष्णा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिवा, ब्रह्मन,
ये सच्चे अच्छे कैसा है? ठीक है, अभी तुम बोले कुरान प्रिजर्व्ड है, लेकिन यूनेस्को का वेबसाइट में अगर तुम जाओगे तो वो लोग प्रूव किए कि वेदास आर आल्सो प्रिजर्व्ड। तो प्रिजर्वेशन के हिसाब से उसके वेदास बाद आर एक सो एक साइंटिफिक मिनट, साइंटिफिक नहीं सुनिए ठीक है सुनिए भाई, सुनिए, आप इतने देर बोले, मैं मैं आपको सुन रहा था ना, के भाई, मैं भाई सुन रहा था आप ना बोल आपका लीजिए। बात। हम्म। आप देखिए, मैं आपको ये थोड़ा ही बोला कि भाई वेद प्रिजर्व है या नहीं है, इसके बारे में नहीं बोला। तो उसी तरह से आप कुरान के बारे में ना बोलिए, इसकी अलग डिस्कशन हो जाएगी। आपको आपका केस ये है नहीं, कि मैं आप बोल रहा वेद हूँ, को, नहीं एक मैं मिनट बोल मेरे रहा भाई, हूँ। लिसन प्लीज, ठीक लिसन है नो, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए, आप आई ही एम मेकिंग बोलिए। थिंग्स इजी फॉर यू। तो आप ये मत बोलिए कि कुरान प्रिजर्व लिखा हुआ नहीं है, वहां पर यूनेस्को में ये लिखा है कुरान प्रिजर्व, ये इस पे मत जाइए, ये डिस्कशन अलग होगा। मैं आपको पूछ रहा हूँ मेथड के बारे में। आप मुझे आपका मेथड बताइए जिससे आपको लगता है कि आपके जो भगवान है, आपके जो ईश्वर है, आपके जो ग्रंथ है, वो प्रिजर्व है, अच्छे है, सच्चे है। आप बताइए आपका मेथड। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई भी रिलीजन का स्क्रिप्चर लीजिए, उसमें साइंटिफिक एरर जरूर है, जरूर। तुम कुछ भी बोल दो, आई कैन फाइंड आउट एरर्स। इवन कुरान से भी मैं अभी का भी मैं तो आपको बोल सकता लास्ट हूँ एरर। लास्ट चांस, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ के भाई, लास्ट चांस, हाँ लास्ट चांस दे ठीक रहा है। हूँ। देखिए, मैं आपको हाँ क्या बोला हूँ, आप आपके रिलीजन के बारे में बोलिए, आप फिर कुरान के ऊपर आ गए। मैंने वेद के ऊपर नहीं बोला, वेद के ऊपर ये एरर्स है, यूनिस्को मानती है नहीं मानती है, ये नहीं बोला है ना मैंने। मैंने हाँ, कुरान की मैंने भी एक्सप्लेनेशन पूरा दी है नहीं मोहम्मद बोला सर। ना हाँ ठीक है, भाई मैं भाई भाई मैंने क्या भाई बोला, भाई, हर यू हर वांट अ सिविल रिलीजन में डिस्कशन टू एरर है। गो ऑन और डू यू वांट मी टू रिमूव इट? भाई, हाँ, नो नो, एक आई सिविल वांट अंदाज डिस्कस में मैं नाउ, आपसे, आई वांट डिस्कस मैं नाउ। आप यू ओके, यू मैं रिमूव आपको मी, सिविल, देन आई विल से प्लीज रिमूव मी। अभी तुम मेरा मेरा भाई हिंदू मैं आपको सिविल वे में, भाई देखिए के भाई, मैं ओके आपको ठीक एक सिविल हाँ वे में पूछ रहा हूँ। आप आपका ठीक है मेथड बताइए कि हाउ योर रिलीजन इज सच्चा, अच्छा, नेक, पाक, पवित्र, बताइए कैसा है। okay, Vedas are preserved. Okay, हम्म we also have scientific facts in it, because in हम्म Vedas and Hindu scriptures say this creation is illusion, and that is true, because though this world appears solid to us, in the molecular quantum level, there is no solidity. Yeah, it's all हिंदी illusion. में बोलिए, So, भाई। नहीं, अभी देखिए, अभी जो हमको सॉलिड दिखता है सब कुछ, लेकिन वो सब सॉलिड नहीं होगा। मॉलिक्यूलर लेवल में, क्वांटम लेवल में जाओगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वही तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते थे ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, चलिए, तुम पुरान पुरान ये सब छोड़ दीजिए। तो, मैं बोल रहा हूँ चलो, ओके 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 सर, ब्रदर, आई हैव गिवन यू लास्ट चांस, थैंक यू सो मच। आप फिर कुरान पे जंप कर गए। आमिर भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ मैम, इनको स्क्रिप्चर्स वगैरह तो दिखाते तो ये साइंटिफिक बात कर, वैसे तो ये एतराज कोई करते कुरान के ऊपर कह रहे हैं जी साइंटिफिक को मसला वगैरह है, वो तो रखते, बहरहाल वो मेरे ख्याल से उनके साथ कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ना इशू आ रहा है उन बात का। हाँ वो बात उस तरीके से नहीं रख पा रहे अपनी जो वो रखना चाह रहे हैं। अब वाल्मीकि रामायण कहती है कि हाथी के सर के ऊपर है जमीन। हम्म हाँ जी, वो सॉलिड होगी तो सर के ऊपर होगी, कैसे मॉलिक्यूलर कैसे उसके ऊपर आएगी। अच्छा, फिर पिलर्स का बात है, ऋग्वेद से 4 हवाले हमने पेश किए थे एक प्रोग्राम में, गालिबन आपके प्रोग्राम में ही, कि जो वो कहते हैं कि जी पिलर्स के ऊपर है, जो हेवंस हैं वो पिलर्स के ऊपर हैं। तो वो ऑब्वियसली कोई सॉलिड कोई चीज़ है तो वो उसके ऊपर रखी जाएगी ना, और कैसे रखी जाएगी। और दूसरी बात ये जी है कि ये जो बात कर रहे थे अम, जो है ना राम को ये नहीं पकड़ रहे, यानी उसको ईश्वर का हम्म नहीं पता। ये बताएं फिर, ये इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके बारे में आपने को वेरिफिकेशन की कि वो सच बोल रहे हैं या नाउजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अब राम के जो भक्त हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में, आप अंदाजा नहीं कर सकते उनकी कितनी बड़ी तादाद है। आप तो इंडिया से हैं, उन्होंने जी वेरीफाई किया, वो तो भक्त मान रहे हैं। और अच्छा, वो नर्क में जाएंगे या वो स्वर्ग में जाएंगे, इसका फैसला कौन करेगा? ठीक है, हम्म तो पहले कह रहे हैं जी धर्म, सनातन धर्म बेहतर है इस्लाम से क्योंकि उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, जबकि वो उसको प्रूव ही नहीं कर पाए। एक सवाल किया आपने, उसको एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर पाए। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, और इतने इजीली, मसलन ये इतना आसान नहीं है कि आके कह दिया जी हिंदुइज्म जो है उसके अंदर क्लियर है तो जी आप सारे स्वर्ग में जा सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है भाई। और आप कह रहे थे कि जनाब ये लोगों को आप ले रहे हैं, पंडित को क्यों नहीं ले रहे? तो मुझे लगा आप घनी ज्ञानी होंगे, मगर आपने भी जो है वो किया, जो उससे तो यही समझ आया कि भाई पंडितों का भी यही हाल है, फिर या तो कोई पंडित आ जाए।
तो मसला असल में ये है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अच्छा, एक और चीज, सनातन धर्म का अक्सर एक चीज पेश की जाती है, उसको बड़ा ही एक धार्मिक किस्म का और बड़ा पवित्र किस्म का सिस्टम पेश करने के लिए योगा के तौर पर। गो के इन्होंने खुद माना कि वो डिसिप्लिन हैं, हिंदू धर्म के डिसिप्लिन है, उन 5-6 डिसिप्लिन के अंदर से एक योगा है। योगा आपको क्या ऑर्गेनाइज करता है? इंडिविजुअल को करता है। धर्म जब आपने जो वे ऑफ लाइफ है, जिसको दीन कहते हैं, जिसको सिस्टम कहते हैं, वो सोशली एप्लीकेबल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, सोशली, इंडिविजुअली नहीं। बंद कमरे के अंदर कोई बंदा क्या करता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। ये मैं गहरी बात कर रहा हूं, जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इसको समझें कि योगा को जब आप पेश करते हैं तो ये याद रखें, योगा एक बंदे का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। वो बंद कमरे के अंदर वो कैसे जिंदगी गुजारता है, उसके साथ उसको खुशी मिलती है, इस तरह गाने वालों को मिल रही है। जो ड्रगी होता है, एडिक्ट होता है, अल्कोहलिक होता है, उसको उस चीज में सुकून मिलता है। जो डीजे या म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो बंद कमरों में बैठ के म्यूजिक से उनको सुकून मिलता है। आप एक ऐसी चीज को इस्लाम के मुकाबले में कैसे पेश कर रहे हैं कि जो इतनी इंडिविजुअल है कि जो दूसरे बंदे उससे नहीं कर ले। मतलब योगा, 2 बंदों का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। आप कैसे योगा को पेश कर सकते हैं इस्लाम के मुकाबले के अंदर? 2 बंदे आपस में बात कर रहे हो ना, तो फिर तो समझ आती है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तुम्हारा ये है। जब बात हो रही हो धर्म की, दीन की, सोसाइटी की, सोशल लाइफ की, प्रोस्पेरिटी की, प्रोग्रेस की, कलेक्टिविज्म की, तो फिर आपको इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं पेश करनी चाहिए। के भाई, माजरत के साथ, सवाल तो बड़े थे आपकी बातों में, मगर सैम भाई की बात का आपने जवाब ही नहीं दिया। माजरत के साथ आगे बढ़ते हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। वैसे आपकी थोड़ी आवाज नासाज दिख रही है, सब खैरियत? नहीं, शायद मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा थका सा हूँ, शायद इसलिए। सुबह से मैं आउट हूँ, जरा सुबह से सफर में हूँ, बस अभी थकान की पहुंचा आवाज आ रही है जी। सुबह फिर मुझे जल्दी निकलना है, 1-2 काम है। तो मगर यह है कि मैंने कहा कि सर आपकी स्ट्रीम जो है ना, उसको तो नहीं ना छोड़ना। आपकी मोहब्बत है आमिर भाई। आमिर भाई, आप कभी भी अगर आपको ऐसा थकान लग रही है, अगर आपको आराम करना है, बेशक आप आराम कर सकते हैं। सैम भाई, ये आपकी आप आए, यही हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपकी मोहब्बत है सैम भाई। आपके साथ बैठकर, पब्लिक का प्यार देखकर और सनातनी भाइयों के साथ बात करके मैं चार्ज हो जाता हूँ, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मजे में आ जाते हैं। अब देखें ना, इतनी अच्छी बातें इन्होंने की, पॉटी के अंदर भी भगवान है, वॉशरूम के अंदर भी है, तो इस तरह की बातें सुन के मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। अब आमिर भाई, आप फर्स्ट कॉलर को सुनिए। आप, वो अपने आप को सुअर बोल कर गया है। हाँ, मैं सुअर हूँ। अच्छा, हम बोले तो फिर कहते हैं जी काट पीट कर देंगे, हैं जी, पाबंदियां लगा देंगे, उनके ऊपर केस बना दो खुद। जो अब देखें, मेरी बात सुने, मैं सैम भाई देखिएगा जरा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर ये बात करता ना कि इनका भगवान जो है वो तो पॉटी के अंदर होता है, तो इन्होंने मुझ पे FIR कटवा देनी थी, इन्होंने मुझ पर 295 धारा लगवा देनी थी। देखो जी, हेट स्पीच कर रहा है, ये देखो जी मुसलमान है, ये बात कर रहा है। और सनातनी अपने मुंह से बक के गया है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पर बका ही है उसने कि हमारा भगवान पॉटी के अंदर भी होता है, उसको कोई नहीं पकड़ेगा जी। है? तो यानी तुम करो तो फैशन, हम पढ़े तो पर्चा, यानी ये तो दिल का इज़न किस्मत उन जीजा, ये तो फिर गलत बात है ना जी। जी जी, बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई, ऐसे कुछ सुन करके हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई गॉड है, उसको क्या बना रहे हैं आप पवित्र आत्मा उनको बोलते हैं, और आप उनको पॉटी में रहने वाला एक कोई चीज बता रहे हैं। पवित्र कैसे हो गई वो चीज? खैर, देखिए, अल्लाह मालिक है उनका। हम उनसे वही करते हैं अल्लाह से कि ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे और सच्ची राह पर लाए। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो जी? कैरी ऑन। एग्जैक्टली। आर भाई, कैसे हैं आप? RRR, ओए होए, RRR याद आ गया, ठीक है। एक आर मिस हो गया। आर भाई, माइक अनम्यूट करिए प्लीज। आर भाई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। के भाई को लेंगे उनके बदले। नहीं, के भाई को ले लिया ना हमने, के भाई को पहले ले लिया, स्टूडियो खाली करेंगे जी। के भाई को ले लिए? अच्छा, ठीक है। के भाई को पहले लिया, मैं स्टेज खाली करवाता जाता ताकि आपके लिए मिक्स ना हो चीजें। तो प्रणव भाई आप, है। हाँ प्रणव, यार प्रणव भाई, ओहो, अच्छा ठीक है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आदाब आदाब। आदाब आदाब प्रणव भाई, कैसे हैं आप? अच्छा,
एक मिनट प्रणव भाई, एक मिनट रुकिए। प्रणव भाई एक मिनट रुकिए। ब्रदर कुमार, नेक्स्ट इज योर टर्न ब्रदर। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट हियर। थोड़ा आप